ज़बान के बारे में एक कहानी। मोहतरम मेंबरान, अस्सलाम अलैकुम। सब तारीफ़ें और शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इंसान के सबसे ज़्यादा नुकसानदेह पहलुओं में से एक जो उसे अल्लाह सुब्हाना व तआला से जुदा रखता है, गुपशप और उसकी ज़बान और अल्फाज का गलत इस्तेमाल है। यह ज़बान जिसे हम अल्लाह का नाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर किसी से कहते हैं कि तुम अहमक हो या मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुज़हक़ाखेज़ है। आज हम आपके साथ एक कहानी शेयर करेंगे जो हमें ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करने की अहमियत की वजाहत करेगी। एक खान था जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी। ये बेटी शादी की उम्र में आ रही थी और उसके बहुत से दोस्त थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि खूबसूरत शहजादे और अमीर आदमी सभी शादी में उसका हाथ जीतना चाहते थे। आखिर में खान ने कहा, मैं 3 सवालात पूछूंगा और आपको 3 टास्क दूंगा। उन कामों को मुकम्मल करने के बाद आप यहाँ वापस आएंगे और जो उन सब में कामयाब हो सकता है वो शादी में मेरी बेटी का हाथ रखने का मुस्तहक होगा। अगले दिन वो सब वापस आ गए। इनमें से कुछ शहद लेकर आए, कुछ मीठे से मीठे खुशबूदार फूल, कोई ऐसी चीज जिसका जायका खुशबू सबसे ज्यादा हो, कोई ऐसी मीठी चीज जिसके बारे में आप ख्वाब भी देख सकते थे, वो लेकर आए। इस लंबी कतार के आखिर में खान का एक गरीब नर्म मिजाज तालिब इल्म था। खान ने आखिरकार इससे कहा, ये क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? इसने कहा, ठीक है, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं इन सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करना चाहूंगा ताकि मैं शादी में इसका हाथ जीत सकूं। खान ने कहा, ठीक है, जो कुछ उसने शुरू किया था उसे वो रोक नहीं सका। तालिब इल्म के हाथ में एक डब्बा था। इस डब्बे में क्या है? खान ने पूछा। उसने डब्बा खोला। अंदर एक बैल की बड़ी ज़बान थी। खान पीछे हट गया और बोला, क्या ये कोई मजाक है? एक खेल है जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो बेटा। मैंने दुनिया की सबसे प्यारी चीज मांगी और तुम मेरे लिए ज़बान ले आए हो। तालिब इल्म ने कहा, लेकिन मेरे खान, आजिज़ी से मैं आपको बताता हूँ कि ज़बान दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, क्योंकि इस ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं, अगर वो मीठे अल्फाज हैं तो वो बीमार को ठीक कर सकते हैं, वो एक नाखुश शख्स को खुश कर सकते हैं, वो किसी ऐसे शख्स को जो उदास और मायूस है ये एहसास दिला सकते हैं कि इसकी जिंदगी जीने के काबिल है और खुशी है। बेशक ज़बान हर चीज में सबसे ज्यादा प्यारी है। खान ने कहा, ठीक है, आप ये जीत गए हैं। फिर दूसरों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगली चीज जो आप मुझे लाना चाहते हैं वो दुनिया की सबसे तल्ख चीज है। अगले दिन सभी मुहाफिज आए और कतार में खड़े हो गए। वो कड़वी जड़ी बूटियां और हर किस्म के कड़वे जायके वाले खाने, पौधे और जो कुछ भी था उसका जायका वाकई कड़वा और खौफनाक था। और कतार के आखिर में एक डब्बा था में तालिब इल्म मोहम्मद मौजूद था। खान ने कहा, अब ये क्या है? इस बार आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं? मोहम्मद ने डब्बा खोला तो वहां एक ही ज़बान थी। हैरत ज़दा होकर खान ने कहा, यकीनन तुम एक बार फिर हम पर मजाक कर रहे हो। कल आपने कहा था कि ये सब चीजों में सबसे प्यारी है, आज आप कहते हैं कि ये सबसे तल्ख है। मेरे खान, मोहम्मद ने आजिज़ी और खामोशी से कहा, अगर ज़बान तल्ख अल्फाज कहे तो ये एक खुशहाल इंसान को उदास कर सकती है। अगर ज़बान किसी को तल्ख बातें कहती है तो इससे इसके दिल को तकलीफ पहुंच सकती है। ये ज़बान इतनी तल्ख है कि दिल भी तोड़ सकती है। खान ने कहा, ठीक है मोहम्मद, ठीक है। वो रुक गया और फिर कहने लगा कि अब तुम मेरे साथ मस्जिद में आओ। वो पीछे बावर्ची खाने में गए और खान ने कहा, मुझे काफी बना दो। वहां एक धाती कंटेनर था जिसमें ट्राइपोड धाती टांगे थी जो फर्श पर खड़ी थी। इसमें अपने चूल्हे में जलने वाली लकड़ी से कोयले रखे। ये बहुत गर्म था और अब काफी बना सकते थे। खान ने कहा, मुझे यहाँ काफी ले आओ। मोहम्मद ने लकड़ी के चूल्हे से कुछ गर्म कोयले निकाले और उन्हें कंटेनर में रख दिया और काफी के बर्तन में काफी और चीनी और पानी डालना शुरू कर दिया। इसने काफी के बर्तन को गर्म कोयलों के ऊपर आगे पीछे घुमाया और जल्द ही पानी उबलने लगा।
जैसे ही वो बुलबुला रहा था, खान ने कहा, अब मोहम्मद, मुझे बताओ, ये पानी क्या आवाज बना रहा है? ये क्या कह रहा है? मोहम्मद खसारे में थी। वो वाकई नहीं जानता था। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं है। खान ने कहा, इसके बारे में सोचो, कल वापस आओ और मुझे इस आवाज का मतलब बताएं जो पानी बना रहा है। और अगर आप मुझे ये राज बताएं तो आप मेरी बेटी की शादी कर सकते हैं। तालिब इल्म परेशान है कर अपने कमरे में वापस आया, क्योंकि इसने सोचा कि उसे यकीन है कि उसे ये जानने का कोई रास्ता नहीं है कि ये उबलता हुआ पानी क्या कह रहा है, क्योंकि ये काफी के बर्तन में बुलबुला रहा था। ऐसा लगता है कि खान की बेटी का एक दोस्त मस्जिद के बावर्ची खाने में सफाई कर रहा था और उसने ये गुफ्तगू सुनी थी। वो खान की बेटी के पास गई और उसे बताया कि क्या हुआ था, लफ्ज बा लफ्ज। इस रात जब खान अपने क्वार्टर में वापस आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए, तो उनकी बेटी ने पूछा, प्यारे वालिद, क्या आप सोने से पहले काफी पीना चाहेंगे? इसने कहा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शुक्रिया।